Okay students, let's see the next question. In the above reaction the reagent X and Y are. ये आपको इसमें पहचानना है. आपको क्या दिया हुआ है? अल्काइंस दिया हुआ है. ठीक है, अल्काइन दिया हुआ है. अल्काइन, अल्काइन 1 2 3 4 5. कौन सा अल्काइन दिया हुआ है? पेंट 2 आइन, यही दिया हुआ है. ठीक है, इसमें आपको पहचानना है कि एक्स और वाई इसमें कौन सा होगा रिएजेंट. ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें सबसे पहले 3 कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं. ठीक है, जब भी हम अल्काइन की रिएक्शन किससे करवाते हैं? Na लिकर अमोनिया के साथ करवाते हैं. Na लिकर अमोनिया के साथ करवाते हैं. Na लिकर अमोनिया के साथ करवाते हैं तो क्या बनेगा? ट्रांस एल्कीन बनता है. ठीक है, आर आर डैश सी डबल बॉन्ड सी आर डैश आर एच और एच, ये क्या है? ट्रांस एल्कीन है. ठीक है, ट्रांस एल्कीन. इस रिएक्शन का नाम होता है बर्च रिडक्शन. क्या नाम होता है इसका? बर्च रिडक्शन. बर्च रिडक्शन. ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया. सेकंड कॉन्सेप्ट जो आपका है इसमें वो यूज होगा है H2PDBSO4. तो जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो यूज होगा है H2PDBSO4. ठीक है, इस रिएजेंट से क्या होता है? ये होता है रोजेनमुंड कैटलिस्ट. रोजेनमुंड कैटलिस्ट. ठीक है, रोजेनमुंड कैटलिस्ट. रोजेनमुंड कैटलिस्ट. ठीक है, और इसमें क्या बनता है? सिस एल्कीन बनता है. तो डबल बॉन्ड सी आर डैश आर एच और एच, ये दोनों क्या है? अल्काइल ग्रुप सेम साइड है, इसलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं सिस एल्कीन. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिस एल्कीन बोलते हैं. और जो थर्ड कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा है वो है BsK-THF. ये होता है कौन सा रिडक्शन? HBr, हाइड्रोफोकेशन रिडक्शन. एक तो होता है हाइड्रोफोकेशन ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे अल्काइन दिया हुआ है तो इसमें रिडक्शन होगा है और सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. तो हम यहाँ पे तीसरा कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. जब भी आपको दिया जाए आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर डैश, तो इसकी रिएक्शन हम लोग करवाते हैं CH3 मतलब BsK-THF के साथ, और यहाँ आपको दिया जाए CH3COOH, तो रिएक्शन का नाम होता है HBr. और इस केस में जो बनता है सिस एल्कीन बनता है. ठीक है, इस केस में भी क्या बनेगा? सिस एल्कीन बनेगा और रिडक्शन होगा है. ठीक है, ये वाला जो केस है ये कैटालिटिक रिडक्शन है. और जब भी अल्काइन की रिएक्शन हम लोग H2Na के साथ करवाते हैं तो कंप्लीटली रिड्यूस हो जाता है. अब आपको यहाँ पे एक्स और वाई पहचानना है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं. ये वाला जो एल्कीन है ये कौन सा एल्कीन है? ट्रांस एल्कीन है. ठीक है, कौन सा एल्कीन है? ट्रांस एल्कीन. और ये कौन सा एल्कीन है? सिस एल्कीन है. सिस एल्कीन है. तो सिस एल्कीन से कौन कौन से बनते हैं? एक तो ये वाला रोजेनमुंड कैटलिस्ट, एक होता है आपका BsK-THF और CH3COOH. तो इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, आपको दिया हुआ है पेंट 2 आइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3. ठीक है, 1 2 3 4 5 पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन. ठीक है, अब पहला जो आपका दिया हुआ है इसमें वो दिया हुआ है Na लिकर अमोनिया के साथ. ठीक है, Na लिकर अमोनिया के साथ, लिकर अमोनिया. रिएक्शन का नाम है बर्च रिडक्शन. बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन. और इसमें क्या होगा? ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH, बाकी ऐसा कैसे आएगा? CH2 CH3. तो ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है, ट्रांस एल्कीन. ठीक है, बर्च रिडक्शन. सेकंड वाला जो आपको दिया हुआ है इसमें आपको दिया हुआ है सिस एल्कीन. ठीक है, ट्रांस एल्कीन केवल एक ही केस में पॉसिबल है, बर्च रिएजेंट के केस में या बर्च रिडक्शन के केस में. दूसरा आपको दिया हुआ है इसमें H2PDBSO4 मतलब रोजेनमुंड कैटलिस्ट. रोजेनमुंड कैटलिस्ट. ठीक है, इस रोजेनमुंड कैटलिस्ट से किसका फॉर्मेशन होता है? सिस एल्कीन का. तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होना चाहिए? इसमें जो प्रोडक्ट होगा CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा H और CH2 CH3, ये हो जाएगा आपका सिस एल्कीन. ठीक है, सिस एल्कीन. नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं एक और आपको दिया हुआ है इसमें. मान लो कि आपके पास एक और इसमें रिएजेंट है CH3COOH वाला. ठीक है, HBr
जिसको हम लोग बोलते हैं HBr। इसमें क्या दिया हुआ है, B2S6 THF और CS3COOH, CS3COOH, ठीक है, यही दिया हुआ है आपको, B2S6 या BS3, क्योंकि डाइबोगेन है तो BS3 THF भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप इसको या तो B2S6 लिख दो या फिर इसको BS3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो दोनों एक ही बात है, BS3 आए तब भी सही है और BS3 THF आए तब भी सही है। तो रिएक्शन का जो नाम है वो होगा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, HBr। तो इसमें क्या आना चाहिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CH3। ये भी क्या है, सिस एल्कीन है, ठीक है, सिस एल्कीन। और इसमें आपको जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, इसमें रिएक्शन दी हुई है आपको, ये वाली रिएक्शन है ए, ठीक है, ये वाली रिएक्शन है बी, ये वाला रिएक्शन है सी के साथ, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी, और डी ऑप्शन आपको इसमें दिया हुआ है, डी ऑप्शन की जो रिएक्शन है वो आपको दी हुई है H2Ni के साथ, ठीक है, H2Ni। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसमें डी ऑप्शन H2 + Ni पैलेडियम प्लेटिनम, ठीक है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है पैलेडियम प्लेटिनम। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो इस रिएक्शन के केस में यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, एल्केन्स का, क्योंकि एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीटली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसमें क्या बनेगा, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, इसमें बनेगा N पेंटेन, ठीक है। लेकिन हमारे केस में तो इसमें ये होगा है कि हमें ये N पेंटेन चाहिए ही नहीं, हमें तो यही चाहिए X और Y, ठीक है, क्योंकि इसमें तो एल्कीन ही आपको दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका X, ये क्या होगा, X होगा, ठीक है, ये क्या होगा X, ये क्या होगा Y, और ये भी क्या होगा Y, ठीक है। तो इसमें आंसर आना चाहिए आपका ऑप्शन डी में, जो आंसर है वो आना चाहिए ए वाला, ठीक है, ये हो जाएगा X के लिए, ये B वाला और C वाला ये हो जाएगा Y के लिए। ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, इसमें डी ऑप्शन विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, A B C विल बी द करेक्ट आंसर।